नमस्कार। तो केवीएस टीजीटी, पीजीटी और नॉन टीचिंग स्टाफ का एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे आ गया है। आज और कल ये 2 दिन बहुत ही क्रूशियल हैं और ऐसे टाइम में ना एक सॉलिड स्ट्रैटेजी से बड़ा कोई साथी नहीं हो सकता। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट उन 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं जो इस एग्जाम के लिए आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे और कॉन्फिडेंस भी देंगे। सबसे पहले आइए इस एग्जाम के स्केल को समझते हैं। देखिए, आज और कल जो ये एग्जाम्स हो रहे हैं ना, ये बस कोई आम एग्जाम नहीं है। ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है। क्योंकि लाखों एस्पिरेंट्स हैं इस रेस में, इसका सीधा सा मतलब है कि कंपटीशन वाओ बहुत टफ होने वाला है। और यहाँ सिर्फ हार्ड वर्क से बात नहीं बनेगी, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी तो चाहिए ही चाहिए। और यहीं पे ना सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है। इस एग्जाम में ये मैटर नहीं करता कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, मैटर ये करता है कि आपने कितने सही अटेम्प्ट किए। तो याद रखिएगा, क्वालिटी क्वांटिटी से हमेशा ऊपर रहेगी। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं और इस गेम के रूल्स को समझते हैं। मतलब टीजीटी और पीजीटी के प्री एग्जाम की मार्किंग स्कीम को डीकोड करते हैं। तो देखिए, आपके प्री पेपर में होंगे टोटल 100 क्वेश्चंस। सिंपल सीधा सादा नियम है। और हर सही जवाब पर मिलेंगे पूरे 3 मार्क्स, यानी कि टोटल पेपर हो गया 300 मार्क्स का। लेकिन रुकिए, इस एग्जाम में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है और वो है नेगेटिव मार्किंग। इसे समझना सुपर इंपॉर्टेंट है। यहाँ का मैथ्स समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक गलत जवाब देने पर आपके सिर्फ 3 मार्क्स नहीं जाते, आपका नुकसान होता है लगभग 4 मार्क्स का। अब सोचिए कैसे। वो 3 मार्क्स तो गए ही जो आपको मिल सकते थे, प्लस 1 मार्क की पेनल्टी अलग से लगती है। इसीलिए आंख बंद करके गेस करना मतलब बहुत बहुत महंगा पड़ सकता है। तो फिर एक प्रैक्टिकल और सेफ स्कोर क्या होगा? चलिए इस पर बात करते हैं। ये सवाल आई नो हर किसी के दिमाग में चल रहा है। आखिर कितना स्कोर हमें सेफ जोन में ले जाएगा? देखिए, हम यहां कोई झूठे वादे नहीं करेंगे। एक रियलिस्टिक एनालिसिस के हिसाब से 65 से 69% का स्कोर, जैसा कि आप इस चार्ट में भी देख रहे हैं, एक सेफ जोन माना जा सकता है। ये वो टारगेट है जिसे दिमाग में रख कर चलना है। और अगर इसको मार्क्स में कन्वर्ट करें तो 180 से 185 या उससे ज़्यादा मार्क्स, लेकिन हाई एक्यूरेसी के साथ, एक बहुत ही अच्छा और सेफ स्कोर होगा। ये एक्यूरेसी वाला वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। चलिए अब आते हैं डिफेंसिव स्ट्रैटेजी पर कि कैसे बेवजह मार्क्स गंवाने से बचा जाए। इसके लिए ना एक सिंपल 3 स्टेप सेफ्टी रूल है। स्टेप 1, सिर्फ वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए जिन पर आपको 100% कॉन्फिडेंस है, नो डाउट्स। स्टेप 2, अगर 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन है तो एलिमिनेशन मेथड यूज करिए। और स्टेप 3, जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस सवाल का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उसको छोड़ देना ही सबसे स्मार्ट काम है। चलिए अब थोड़ी प्रैक्टिकल बातें कर लेते हैं। एग्जाम वाले दिन क्या करना है, क्या लेकर जाना है? एडमिट कार्ड पर आप देखेंगे कि रिपोर्टिंग टाइम अक्सर 2.5 घंटे पहले का लिखा होता है। लेकिन मेरी एक प्रैक्टिकल सलाह मानिए, एग्जाम शुरू होने से 15 से 30 मिनट पहले सेंटर पहुंच जाना सबसे आरामदायक रहता है। लास्ट मिनट की भागदौड़ और स्ट्रेस से बच जाएंगे। आपके एडमिट कार्ड पर भी ये सारी इंस्ट्रक्शन साफ साफ लिखी हैं। एक डाउनलोडेड कॉपी, एक फोटो आईडी, एक पेन और एक पानी की बोतल, ये सब जरूरी हैं। तो एक क्विक चेकलिस्ट बना लेते हैं, क्या क्या जरूर ले जाना है। प्रिंटेड एडमिट कार्ड, एक वैलिड फोटो आईडी जैसे आधार या वोटर आईडी, एक ट्रांसपेरेंट बॉल पेन, एक ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल, और हाँ, अगर इंस्ट्रक्शंस में है तो मास्क भी। और हाँ, इन चीजों से बिल्कुल दूर रहना है। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, या फिर किसी भी तरह के नोट्स या चिट्स, इनको लेकर सेंटर पे प्रॉब्लम हो सकती है, तो रिस्क मत लेना। और अब आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका माइंडसेट। एग्जाम हॉल में घुसने से पहले दिमाग में क्या चलना चाहिए? बिल्कुल शांत रहिए। हमेशा याद रखिए कि ये सिर्फ स्टेज 1 है। इसके बाद मेंस एग्जाम अभी बाकी है, तो फालतू का प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस अपना बेस्ट परफॉर्म कीजिए और आगे का सोचिए। इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? बस यही कि एक्यूरेसी इज ग्रेटर देन अटेम्प्ट काउंट। आपकी एक्यूरेसी आपके अटेम्प्ट्स की गिनती से कहीं ज्यादा मैटर करते हैं। एक एक मार्क अनमोल है। तो बस इस बात को याद रखिएगा, स्मार्ट अटेम्प्ट, काम माइंड और सही स्ट्रैटेजी ही केवीएस एग्जाम का रियल गेम चेंजर है। हमारी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना बेस्ट देकर आइए। और हाँ, एग्जाम के बाद कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर्स और कितने अटेम्प्ट किए ये शेयर करना मत भूलिएगा। आने वाले कट ऑफ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें
ऑल द बेस्ट।